हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग जब बच्चे अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले वो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन सीखते हैं, जिससे वो अल्फ़ाबेट बनाते हैं ए, बी, सी, डी। ये सीधे सीधे शब्द हैं, वर्ड्स हैं। मतलब से ए भी लिखना है तो ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके लिख दिया, स्लैंडिंग लाइन करके गया। बी है तो स्टैंडिंग लाइन करके कर्व्स बना के लिख दिया। डी भी स्टैंडिंग लाइन करके कर्व्स बना दिए। ठीक है, इसमें स्मॉल लेटर्स में भी ऐसे जल्दी जल्दी वाले करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे सीख गए। ठीक है, बट जब कर्सिव लेटर की बात आती है तो कर्सिव लेटर में एक होता है कि आप जो भी वर्ड लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग से लेके और एंड तक आपको पेंसिल नहीं उठानी होती है। जैसे मैंने लिखा कर्सिव, देखिए मैंने बिल्कुल भी पेंसिल नहीं उठाई है। देखिए बिल्कुल पेंसिल उठाए बिना लिखा जाता है इसमें। कर्सिव राइटिंग लिखने के कुछ मास्टर स्ट्रोक्स भी होते हैं, जो आप लोग सीख लोगे तो आप लोग अच्छे से कर्सिव राइटिंग लिखना जान जाओगे। और आपकी आप जो लिखते हो सेंटेंस, जो गंदी आपकी हैंड राइटिंग्स होती हैं वो भी नहीं होगी। तो उसके मास्टर स्ट्रोक्स के लिए आपको आपके हाथ की ग्रिप बननी चाहिए। अगर आपके हाथ में ग्रिप बनी हुई है तो आप अच्छे से लिखना जान जाओगे, क्योंकि ग्रिप तभी बनेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे ऐसे स्लैंडिंग लाइन बनाना, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो घर में। ऐसे ये देखिए मैं बिना हाथ उठाए सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से ही पूरा कर रही हूँ। देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे बिना हाथ उठाए सिर्फ उंगलियों की मदद से। जैसे ऐसे समुद्र की लहरें होती हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ये ऐसे घुमा सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर सिंपल ओ बना सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ना आप करने से आपके हाथों की ग्रिप बनेगी। ग्रिप बनेगी तो आप लिखना सीख जाओगे। और अपनी हाथों को उठा के नहीं, बल्कि अपनी ये उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे उंगलियों का आप ऐसे यूज़ करोगे तो ये आपकी ये पूरी बनेगी। अब जैसे हमने ऐसे हाथ उठा उठा के हम लिख रहे हैं तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। देखिए कैसे आप लोग लिखते हो। जैसे आपने लिखा कर्सिव तो ऐसे उठाया, फिर आर, फिर एस, फिर आई, फिर वी, फिर ई। ये कैसे लिखा? तो इसमें आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो आपको अपनी राइटिंग अच्छी बनाने के लिए, कर्सिव राइटिंग लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस में आप इन मास्टर स्ट्रोक्स का यूज़ करोगे, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, अब जैसे कैपिटल लेटर में कर्सिव, स्मॉल लेटर में कर्सिव, उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। देखिए वैसे कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल कर्सिव लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल कर्सिव लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर,
U V W X Y एंड Z। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल लेटर में कर्सिव लिखेंगे। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। देखिए मैंने कैपिटल लेटर में कर्सिव और स्मॉल लेटर में कर्सिव राइटिंग कैसे लिखी जाती है उनके अल्फ़ाबेट लिख दिए। ठीक है, आप इन मास्टर स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस डेली करोगे तो आप अच्छे से लिख दोगे। जैसे इन मास्टर स्ट्रोक्स हैं, इन मास्टर स्ट्रोक्स में जैसे आपने ये किया है तो इसकी प्रैक्टिस करने से कौन सा अल्फ़ाबेट बनेगा? इसका प्रैक्टिस करने से I U Y Z, इसके प्रैक्टिस करने से ये होगा। इसका प्रैक्टिस करने से कौन से अल्फ़ाबेट्स बनेंगे? इसके अल्फ़ाबेट बनेंगे E L T, ये बनेंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आप कर्सिव राइटिंग लिख पाओगे। अब हम लोग जब कर्सिव राइटिंग आप लोग लिखना सीख गए हो और कैसे अल्फ़ाबेट्स भी लिखे जाते हैं वो भी आप सीख गए हो, तो आप इसके बाद आप लोग ना प्रैक्टिस करने के लिए सीधा सेंटेंस पे मत आना। सेंटेंस आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके हाथ की इतनी ग्रिप नहीं बन पाई है, तो सेंटेंस भी आप मत कीजिएगा। पहले आप छोटे छोटे से वर्ड आप स्टार्ट कीजिए कर्सिव राइटिंग में। छोटे छोटे से वर्ड स्टार्ट कीजिए, जैसे 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, फिर सेंटेंस में। देखिए मैंने आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है, आप इन वर्कशीट को देख के भी आप कर सकते हो। देखिए 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एट, एम, एंड, इज, इन, इट और ऑक्स। चलिए वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एट, एंड, एम, इज, इन, इट और ऑक्स। देखिए मैंने बिल्कुल भी पेंसिल अपनी पेन नहीं उठाया है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स पे लिखिए। फिर 2 लेटर वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कॉब, जॉब, बॉक्स, फॉक्स। अब 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड प्रैक्टिस करने के बाद अब हम 4 लेटर वर्ड्स पे आएंगे। 4 लेटर वर्ड्स थोड़ा सा और बड़ा होगा, जैसे ग्लैड, फ्लैग, हेल्प,
प्लग। अब हमने 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, फिर हमने 4 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स बनती है, जैसे 5 लेटर वर्ड्स, 6 लेटर वर्ड्स ऐसे बनती हैं। तो उसको भी आप धीरे धीरे एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस पे आएंगे। सेंटेंस पे भी हम लोग इसे बहुत बड़े बड़े 2 लाइन्स के, 3 लाइन्स के सेंटेंस हम नहीं करेंगे। आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपके हाथ की अभी ग्रिप बन रही है। तो छोटी छोटी सेंटेंस से, जैसे पहला सेंटेंस है दिस इज़ अ मॉप, दिस इज़ अ बस। छोटे सेंटेंस, जब छोटे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करोगे, आप डेली एक पेज आप राइटिंग करोगे, उसके बाद थोड़े से और बड़े सेंटेंस कीजिए, जैसे अ कैट इज़ इन अ हट, अ नट इज़ ऑन अ बन, अ कप एंड अ पैन। ऐसे आप छोटे से, फिर थोड़े से और बड़े सेंटेंस, फिर थोड़े से और बड़े सेंटेंस, ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ना हाथों की ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। अगर ग्रिप अच्छी बनेगी तो आप बहुत ही अच्छा स्मूथली लिख पाओगे। आप अच्छा स्मूथली लिख पाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी। आपको एग्ज़ाम्स में नंबर भी अच्छे मिलेंगे, प्लस नंबर्स मिलेंगे, वो भी हैंड राइटिंग के लिए। तो कर्सिव राइटिंग आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मास्टर स्ट्रोक जो मैंने बताए हैं, उन मास्टर स्ट्रोक्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जाके आप कोई बुक, राइटिंग की बुक खरीद के उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अपनी डेली की जो वर्कशीट, जो आपकी डेली की जो बुक्स होती हैं, कॉपी होती हैं, जिनमें आप प्रैक्टिस करते हो, रफ कॉपीज़, उसमें ही आप एट, एन, इज़, छोटे छोटे 2 वर्ड के, एट 2 वर्ड के शब्द आप लिखो। पहले उसकी प्रैक्टिस, मास्टर स्ट्रोक की प्रैक्टिस करो, फिर 2 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, फिर 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, 4 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, फिर छोटे छोटे सेंटेंस पे आओ, जैसे दिस इज़ अ मॉप, फिर उससे थोड़े से और बड़े सेंटेंस, ए कैट इज़ इन ए हट। फिर जब इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके हाथों की ग्रिप बन जाए, तो उससे बड़े और सेंटेंस ले लीजिए, थोड़े से और बड़े सेंटेंस। ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके हाथों की ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी और आप अच्छे से लिख भी जा पाओगे। अच्छे से लिख पाओगे तो आप बहुत ही स्मूथली लिखना सीख जाओगे। ओके, आई होप you like my video. Please like, subscribe and press the bell icon. Thank you.